हेलो क्लास, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, लॉकडाउन को फॉलो कीजिए, अपना ख्याल रखिए और अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए। आज हम 10th क्लास के चैप्टर 1 रियल नंबर्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, रियल नंबर्स जो चैप्टर है ये थोड़ा थ्योरेटिकल चैप्टर है। थ्योरेटिकल बातें ज़्यादा आपको इसमें फेस करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें कुछ पर्टिकुलर 6 या 7, 8 टाइप के कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो बोर्ड एग्जाम्स में बार बार रिपीट होते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अलग अलग जो टाइप्स हैं कोशिश करेंगे कि उनकी अलग अलग वीडियोस बनाएं, है ना। एक वीडियो में आपको एक टाइप समझाएं और उसी के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराएं और आप फिर उन्हीं की प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो आज हम रियल नंबर्स के बारे में बात करेंगे, कुछ जो बेसिक चीज़ें हैं उसके बारे में बात करेंगे और जो एक टाइप है क्वेश्चंस की वो टाइप आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं जैसे रियल नंबर्स। तो रियल नंबर से आपको समझ में आ रहा होगा, रियल मतलब वास्तविक, सच्चाई, ठीक है। तो वास्तविक संख्याएं रियल नंबर्स हमारे, ठीक है, क्या होते हैं आप सभी जानते हैं, ये हमारी नंबर लाइन है, ठीक है। तो ऐसे नंबर्स जिनको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। आप जानते हैं 0, 1, 2, 3, 4 समथिंग इस तरह से, ठीक है। और अगर इधर आएंगे लेफ्ट साइड में तो -1, -2, -3, -4, -5 ऐसे सो ऑन, ठीक है। तो ये है हमारे रियल नंबर्स। तो एक लाइन में अगर हमें आंसर करना हो तो हम क्या बोलेंगे, जिन नंबर्स को हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो हमारे रियल नंबर्स होते हैं। तो अब यहाँ पर एक थोड़ा टेक्निकल अंदर और जाते हैं इस चीज़ के, ठीक है। क्या जाते हैं, आपने देखा ये जैसे 1 और 2 है, तो अगर यहाँ पे बीच में 1.5 होगा या नहीं होगा, होगा इनके बीच में। तो जब ये 1.5 इनके बीच में होगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम 1.5 को भी लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 इस तरह से सो ऑन। तो जितने भी नंबर्स हैं, तो इससे एक बात समझ में आ रही है कि जो डेसिमल नंबर्स होते हैं हमारे, हम डेसिमल नंबर्स को भी लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो एक तो ये वाली बात हो गई रियल नंबर्स के बारे में। अब आप वैसे 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, आप जानते हैं। अगर बात करें हम सबसे पहले बात करते हैं नेचुरल नंबर्स के बारे में। नेचुरल नंबर्स आप जानते हैं क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं हमारे प्राकृतिक संख्याएं। क्या प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, ये जो नंबर्स 1 से स्टार्ट होंगे, 1, 2, 3, 4 सो ऑन, ये नंबर्स हमारे नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं, ठीक है। ओके, होल नंबर्स के बारे में बात करते हैं। फिर होते हैं हमारे होल नंबर्स, होल नंबर्स, ठीक है, होल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स में और होल नंबर्स में क्या डिफरेंस है, ये स्टार्ट होते हैं 1 से और होल नंबर्स स्टार्ट होते हैं 0 से, 0, 1, 2, 3 सो ऑन, ठीक है। तो उससे क्या हो रहा है, उससे हो ये रहा है, फ़र्क बस इतना आ रहा है, होल आप जानते हैं, होल बोलते हैं कंप्लीट को। तो ये नंबर अभी इनकम्प्लीट थे, अगर देखा जाए तो नेचुरल नंबर्स किसके बिना इनकम्प्लीट थे, 0 के बिना। तो अब यहाँ पर 0 भी आ गया है, तो ये क्या हो गए हैं, होल, पूर्ण संख्याएं, कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। इसके बाद में अगर हम बात करें, फिर आते हैं हमारे इंटीजर्स। क्या आते हैं हमारे इंटीजर्स। इंटीजर्स के बारे में आपको बताएं, इंटीजर्स पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं, ठीक है। तो अगर बात करें तो फिर ये क्या हो जाएंगे, ये 1, 2, 3, 4 भी, ये भी मतलब पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं, -2, -3 ये भी होते हैं, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जिसके बारे में इस चैप्टर में डिस्कस होगा, आप 9th क्लास में भी पढ़ के आए हैं, रैशनल नंबर्स। कौन से नंबर्स, रैशनल नंबर्स। तो जो रैशनल नंबर्स हैं हमारे, वो कैसे नंबर्स को हम रैशनल नंबर्स बोलते हैं, ठीक है। बहुत ही सिंपल अगर एक बात बताएं आपको, तो रैशनल नंबर्स अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बोले तो वो नंबर्स जिनको हम P/Q, जिनको हम P/Q की फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं, यानी कि P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। जहां पर Q शुड नॉट इक्वल टू 0, Q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है। Q हमारा 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो अब अगर एक बात पे ध्यान किया जाए कि सर P और Q पे फिर मतलब P क्या हो सकते हैं, Q क्या हो सकते हैं, देखिए Q केवल 0 नहीं हो सकता, बाकी ये कुछ भी हो सकता है, 1, 2, 3 समथिंग कुछ भी हो सकता है, और हाँ नेगेटिव भी हो सकता है। तो यानी कि इंटीजर्स हो सकते हैं, नेगेटिव भी पॉजिटिव भी, केवल 0 नहीं हो सकता। सेम एज P है हमारा, P 0 भी हो सकता है, क्योंकि आप जानते हैं 0/1 भी हम क्या उसको P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, वो भी एक रैशनल नंबर होता है, ठीक है। तो रैशनल नंबर्स हमने समझ लिए। अब नेक्स्ट चीज़ हमारे सामने आती है कि इरेशनल नंबर क्या होंगे।
इरेशनल नंबर्स क्या होंगे? सिंपल, जिनको हम P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे वो हमारे इरेशनल नंबर्स हो जाएंगे। तो अब दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर इरेशनल नंबर्स फिर होते कौन? एग्जाम्पल बताइए, है ना। एग्जाम्पल सुन लीजिए। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान लीजिए √3 हुआ, पाई हुआ हमारा, ये सब। अब क्वेश्चन आएगा, सर जरा थोड़ा सा बताइए कि क्यों नहीं आएंगे ये, है ना। आप लोग जानते हैं √3 की वैल्यू कितनी होती है? 1.732, यहाँ पे 8 होता है ऐसे। इट मीन्स ये हमारी बढ़ती चली जा रही है ना। यहाँ पर टर्मिनेट नहीं हो रहा है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर था 1.24 था ये, ठीक है। तो 1.24 को हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे, 100 लिख दिया। 1.243 होता तो 30 ऐसे लगा देते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो जो टर्मिनेट हो जाता है तो हमें मालूम है कि कितने जीरो लगाने हैं और हम उसको P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि ये डेसिमल में है इसलिए नहीं रैशनल नंबर है या इसलिए इरेशनल है। ये इसलिए इरेशनल है क्योंकि हमें, अगर मान लीजिए हमने पॉइंट हटा दिया, 1 लिख दिया, अब हमें मालूम ही नहीं कि कितने जीरो लगाने हैं नीचे, क्योंकि ये तो टर्मिनेट ही नहीं हो रहा है। समझ रहे हैं आप? तो ऐसी डेसिमल एक्सपेंशन जो टर्मिनेट नहीं हो पाती वो क्या हो जाएंगी हमारी? वो इरेशनल नंबर्स हो जाएंगे हमारे, ठीक है। ओके, उसके बाद में जैसे पाई की वैल्यू आप जानते हैं कितनी होती है? 3.14, आगे आगे बढ़ती चली जाती है ना, वो भी टर्मिनेट नहीं होती है। तो ऐसे नंबर जिनको हम P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते वो हमारे इरेशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं, ये नंबर्स आप सब जानते हैं, इनके बारे में आपको बता दिया है, ठीक है। तो अब एक चीज़ आप नोट कीजिएगा, ये तो हमने बेसिक चीज़ें पढ़ी जो कि आप 8th क्लास से पढ़ते आए हैं वैसे, ठीक है। तो अब जो हम बात करेंगे आगे, वो बात करेंगे इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा, ठीक है। इस चैप्टर में एक नई चीज़ आप पढ़ने जा रहे हैं जिसे हम बोलते हैं यूक्लिड डिवीज़न लेमा या एल्गोरिथम, ठीक है। एक ही बात होती है। तो ये कैसे वर्क करती है, क्या होता है, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं और इस पर किस तरह के क्वेश्चन वो हमसे पूछता है वो बात करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको इस थ्योरम को या इस एल्गोरिथम को, क्या है ये? यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम या लेमा, हम लेमा भी लिख देते हैं, एक ही बात होती है, ठीक है। तो ये क्या होती है? अब आप लोगों ने 9th में जैसे रिमाइंडर थ्योरम पढ़ी थी, जैसे एक बार लिख लेते हैं, A = BQ + R, ये लिखा हमने, ठीक है। अब आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये एक डिवीज़न वाली हमारी थ्योरम है, रिमाइंडर थ्योरम। तो यहाँ पर ये जो A है ये क्या है? ये है हमारा डिविडेंड। क्या है? ये हमारा डिविडेंड है, ठीक है। अगर हिंदी में इसको बताएं तो ये भाज्य है, ठीक है। जो B है हमारा वो हमारा डिवाइज़र है। क्या है? वो हमारा डिवाइज़र है। और जो Q है हमारा वो आप जानते हैं क्यूशेंट है, ठीक है। और जो R है हमारा वो रिमाइंडर है, ये हमारा रिमाइंडर है। अब इस चीज़ को, ये तो थ्योरेटिकल हो गया, थ्योरेटिकल अप्रोच हो गई। इसको प्रैक्टिकली समझें तो कैसे समझेंगे? देखिएगा, अगर हम यहाँ पर 14 है, 14 को डिवाइड करना है हमें 3 से, ठीक है। तो 3 4 जा 12 और ये आ गया हमारे 2। अब देखिएगा, 14 है डिविडेंड, डिवाइज़र जो डिवाइड करने वाला है वो कौन है? 3 है हमारा। 4 जो है वो हमारा क्वोशिएंट है और जो 2 है वो हमारा रिमाइंडर है, ठीक है। तो अब आप इसको इस फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? 14 = डिवाइज़र मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अब आप देख लीजिए, 4 3 = 12 + 2 = 14, ठीक है। तो ये आपके बहुत काम आने वाली है जब आप आगे भी चैप्टर में करेंगे। इसके बेस पे ही बहुत सारी क्वेश्चंस आपको आएंगे सामने। तो एक टाइप का क्वेश्चन है जो आज हमें डिस्कस करना है इस वीडियो में वो है फाइंड HCF ऑफ 2 गिवन नंबर्स, ठीक है। हो सकता है 2 नंबर्स गिवन हो, 3 नंबर्स गिवन हो, तो वो आपसे पूछेगा उनका HCF फाइंड करना। और आप HCF फाइंड करेंगे यूक्लिड डिवीज़न लेमा, यानी कि इसके अकॉर्डिंग आप उसका HCF फाइंड करेंगे। वो कैसे करेंगे वो अब हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये आपको समझ में आ गई। यहाँ पर ये डिविडेंड होता है, ये डिवाइज़र, ये क्वोशिएंट और ये रिमाइंडर, यही है। आप ये 9th में भी पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है। हम बात करते हैं, एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं, उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। क्वेश्चन है फाइंड HCF ऑफ
फाइंड HCF ऑफ 2 नंबर्स गिवन है 4052 एंड 12576। ये 2 नंबर्स आपको गिवन है, इन 2 नंबर्स का आपको HCF फाइंड करना है, ठीक है, बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है, कैसे करेंगे देखिएगा, ये बहुत सिंपल है। जैसे आप डिवाइड करते हैं, करना डिवाइड ही है यहाँ पर, लेकिन इसमें एक छोटी सी अप्रोच आपको और लगानी है जो एक्स्ट्रा है, वो आपको सीखनी है। देखिएगा हम क्या करेंगे, इनमें जो बड़ा नंबर होगा, बड़े नंबर को तो बना लेंगे हम अपना डिविडेंड। डिविडेंड आपको बताया था जिसको डिवाइड किया जाता है, ठीक है, और जो छोटा नंबर है उसको हम बना लेते हैं अपना डिवाइज़र, ठीक है, और सिंपल डिवाइड जैसे हम करते हैं वैसे ही डिवाइड करने वाले हैं, ठीक है। चलिएगा, अब बच्चों एक बात और समझने वाली है, जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं कि समझ में नहीं आता कि कितने वैल्यू चलनी है यहाँ पर, है ना। तो टेबल, अब इसका आपको 4000 का टेबल थोड़ी आता होगा, लेकिन दिमाग अगर आप लगाओगे तो इसको आप आसानी से कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, देखो 4000 है और ये 12000 है, और 12000 से 500 ज़्यादा है, यहाँ पर 52 ज़्यादा है केवल। तो 4 3 जा होता है 12, इट मीन्स ये 3 टाइम्स वैल्यू चल सकते हैं। तो यानी कि 3, तो 3 टाइम चलेंगे तो 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 1 कैरी 1, 3 4 जा 12। ये लीजिए, आप जानते हैं ऐसी कंडीशन के बाद हम इसके बाद इससे इसको डिवाइड करते हैं। डिवाइड करेंगे तो आप देख सकते हैं कितना जाएगा, 6 से 6 0, 7 से 5 2 और 5 से 1 4। अब नॉर्मल डिवाइड में तो हम यहाँ पर रुक जाते हैं और बोल देते हैं कि 420 रिमाइंडर हो गया, 3 क्वोशिएंट हो गया, बस ये हमने बता दिया। लेकिन यहाँ पर जब हमें HCF फाइंड करना है यूक्लिड डिवीजन से, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो ये रिमाइंडर बचा है हमारा, इसको बना लेते हैं डिवाइज़र, और जो ये पहले वाला डिवाइज़र था इसको बना लेते हैं हम डिविडेंड, ठीक है, इसको डिविडेंड बना लेते हैं। फिर से डिवाइड करेंगे, चलिए, यहाँ पर 420 है और यहाँ पर 4052 है। तो बच्चों अगर आप 10 जा चलें, 10 जा, तो ये क्या बन जाएंगे 5200, लेकिन सॉरी 4200 बन जाएंगे। यहाँ पर तो 4200 नहीं है, इट मीन्स क्या हुआ, हम 9 टाइम चलेंगे। कितने टाइम चलेंगे, 9 टाइम चलेंगे। तो 9 0 0, 9 2 जा 18 एंड 9 4 जा 36 और 1 37। अब आप फिर से माइनस कर दीजिए, माइनस करेंगे तो 2 से 0 गए 2, 15 से 8 गए 7, और 9 में से 7 गए 2, और यहाँ पे 3 3 कट जाएगा। कितना रिमाइंडर बचा आपका, 272। फिर से वही काम करेंगे, इस रिमाइंडर को बना लेंगे डिवाइज़र, इस वाले डिवाइज़र को बना लेंगे क्वोशिएंट, सॉरी डिविडेंड, ठीक है। 272 यहाँ पर 1 टाइम वैल्यू चलेंगे तो 272, फिर से माइनस कीजिए, 10 से 2 गए 8, और 11 से 7 गए 4, और 3 से 2 गए 1। कितना आया रिमाइंडर, 148। अब इस 148 को फिर से बना लेंगे डिवाइज़र, इस वाले डिवाइज़र को बना लेंगे डिविडेंड, फिर से डिवाइड करेंगे। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर ये कब तक चलेगा, कब तक करते रहेंगे इसको ऐसे, है ना। देखिएगा, जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ जाएगा, ठीक है, तब तक हमें ये करना है। अभी करके बताते हैं, फिर उसके बाद आगे की बात बताएंगे। यहाँ पे फिर आप 1 टाइम चलेंगे, 148, यहाँ पर बचेगा 72 में से 48 जाएंगे 24, 2 में से बन गया 1, 124। अब 124 आपके आ गए, रिमाइंडर फिर से बना लीजिए डिवाइज़र, इसको फिर से यहाँ पे डिविडेंड बना लीजिए। सोल्व करते हैं, 1 टाइम 124, इसमें से हमने इसको माइनस किया तो बचते हैं 24, फिर 124 बन जाएगा हमारा डिविडेंड बन जाएगा। 24 से 5 टाइम अगर हम चलें तो 120 बनते हैं, ठीक है। 120 जब माइनस करेंगे तो 4 बचेंगे, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे 4 बच गए हैं, इसको ऊपर कर लेते हैं। अब 4 हमारा बचा और 24 हमारा था डिवाइज़र, इसको डिविडेंड बना लिया। अब आप जानते हैं आगे 0, डेफिनेटली 0 आता है, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि सर चलिए ये आपने प्रोसीजर बताया, हमने इसको ऐसे कर लिया, ठीक है। तो अब आप हमें ये बताइए कि HCF कहाँ फाइंड हुआ। HCF फाइंड हुआ, पता है कहाँ पे फाइंड होगा, ये वाला 4, ये 4 हमारा HCF होगा। इसका क्या मतलब हुआ, वो डिवाइज़र
वो लास्ट डिवाइज़र जिसके डिवाइड करने से आपका रिमाइंडर 0 हुआ है वो ही आपका HCF है। तो आप क्या लिख सकते हैं कि 4 इज़ द HCF ऑफ दिस एंड दिस नंबर। ठीक है, तो ये एक तरीका है आपका HCF फाइंड करने का। और इसके बेस पर आपकी एक्सरसाइजेज में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आपको वो क्वेश्चंस फाइंड करने हैं। पहले कौन कौन से क्वेश्चन में HCF पूछा गया है नंबर दे करके, और बस आपको कुछ नहीं करना है, इस तरीके से करना है। ठीक है, अगर इसमें 3 नंबर्स हों, जैसे मान लीजिए इसमें 2 नंबर्स हैं और 3 नंबर्स हों, पहले आप 2 उठाइए, उनमें से जो आपका HCF आ जाएगा, ठीक है, उस HCF से जो लास्ट का नंबर बचा है उस नंबर को फिर इसी तरीके से आपको सोल्व करना है। ठीक है, उसके बाद जो नंबर बचेगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें अभी आपको एक काम और करना सीखना है। क्या काम करना सीखना है वो हम बता देते हैं। देखिए, इसको भी यहाँ पे रफ कर देते हैं। जैसे आपने ये चीज़ें ऐसे सोल्व की हैं स्टेप बाय स्टेप, तो आपको स्टेप बाय स्टेप इनको लिखना भी होगा। लिखेंगे कैसे, देखिएगा ज़रा एक बार। ये हमारा डिविडेंड था, यहाँ पे 1 2 5 7 6 ये हमारा डिविडेंड था, इज इक्वल्स टू यहाँ पे आता है डिवाइज़र। डिवाइज़र क्या था हमारा 4052, कितने टाइम वैल्यू चली 3 टाइम, यानी कि क्वोशिएंट। रिमाइंडर कितना आया था +420। ठीक है, अब आप एक चीज़ देखिए, अब हमने डिविडेंड किसको बना दिया, अब हमने इसको बना दिया डिविडेंड 4052 को, और जो रिमाइंडर था उसको बना दिया हमने डिवाइज़र। कितने बार वैल्यू चली हमारी 9 टाइम, ये लीजिए क्वोशिएंट। रिमाइंडर कितना आया 272। ठीक है, इस तरह से हम लिखते चले जाएंगे। चलिए, अब हमने 420 को बना दिया है डिविडेंड और 272 को बना दिया है डिवाइज़र, वैल्यू 1 टाइम, रिमाइंडर बचते हैं 148। तो 272 को बना दिया है हमने डिविडेंड, 148 को बना दिया है डिवाइज़र, वैल्यू 1 टाइम, कितना बचेगा 124। अब की बार हमने क्या किया, अब की बार हमने 148 को बना दिया है डिविडेंड, 124 को बना दिया है डिवाइज़र, 1 टाइम, वैल्यू कितना बचेगा 24। 124 को बना दिया है डिविडेंड, 24 को बना दिया है डिवाइज़र, वैल्यू चलेगी 5 टाइम, रिमाइंडर बचेंगे 4। लास्ट वन 24 डिविडेंड, ठीक है, 4 डिवाइज़र, 6 टाइम मल्टीप्लाई, 6 क्वोशिएंट प्लस 0 रिमाइंडर। ठीक है, तो जो ये लास्ट में हमारा 4 आया वही हमारा क्या हो जाएगा, वही हमारा HCF हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के जो क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे आप उनको सोल्व करेंगे। ठीक है, इस तरह से आपको ये सोल्व करने हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम नए टाइप के क्वेश्चंस पढ़ेंगे। ठीक है, इनकी कोई क्वेरी आपकी होगी तो आप वीडियो के नीचे कमेंट में कोई क्वेरी अगर आपको पूछनी है आप वहाँ पे पूछ सकते हैं, उसका आंसर आपको दिया जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।